हर हर महादेव। मैं हूं आलोक गौतम और आप सभी का स्वागत है ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग की डेली एनालिसिस की वीडियो में। कल है मंगलवार, यानी कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी। अब हम बात करते हैं कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी कहां पर और कैसे हो सकती है, राइट। अगर हम आज की बात करें तो आज कुछ ऐसा खास मार्केट में हुआ नहीं। फिन निफ्टी जो है वो लगभग फ्लैट ओपन होता है और प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे की क्लोजिंग के बीच में होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद लगभग लगभग 10-11 बजे के आसपास ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला हमें। यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद ये यहाँ से 7 अप मूव कर गया, 7 रिवर्स कर गया। तो जो भी लोग यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लिए होंगे, अगर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया तो बहुत मुश्किल हुआ होगा। जो फर्स्ट कैंडल था उसके बनते बनते से ही मैंने ट्रेड लिया, और सेकेंड कैंडल इतना जल्दी रिवर्स किया कि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा। पहले तो यहाँ से स्लोली स्लोली ऊपर गया, बट जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर निकला, एक साथ मूवमेंटम हमें यहाँ देखने को मिला। और उसके बाद मिड में भी जब रैली किया, उसके बाद सेकेंड हाफ में कुछ खास मूवमेंटम नहीं हुआ, 3:30 हो गए। तो मार्केट की क्लोजिंग भी हमें लगभग 640 के आसपास मिली हुई है। तो अब कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे उसको देखते हैं। आज के दिन में जो यहाँ पे बाइंग में बने होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन फेलियर देख के यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर जब मार्केट निकला, मैंने ट्रेड प्लान किया और मैं समवेयर यहाँ पर, क्योंकि मैं इतना बड़ा मतलब यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन नहीं किया था मैंने इसी कैंडल में कहीं पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। अब यहाँ से कल के लिए क्या प्लान होगा उसको जरा समझते हैं। जितने भी लोग आज डायरेक्शनल ट्रेड प्लान किए होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई होगी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था। इतनी ज़्यादा वोल्टिलिटी होने के बाद अब कल के लिए क्या प्लान होगा उसको भी हम देखते हैं। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये दो जोन्स हैं, ठीक है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट जो है वो ओपनिंग कहाँ पे होता है। क्योंकि देखिए, अगर ना मार्केट की ओपनिंग कल इस वाले जोन में हुई, यानी कि यहाँ पे अगर इस वाले जोन में ओपन होता है और तब डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है, तो हम कहीं ना कहीं जो कल का लो था, जो प्रीवियस डे का लो था, वहां तक का हमारा पहला टारगेट होगा। क्योंकि हम नहीं प्लान कर सकते कि मार्केट यहाँ से 7 रिवर्स किया और वापस यहीं पे आ जाए। आ सकता है मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम प्रीवियस डे के अंदर में ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा बहुत ज़्यादा कम रखनी चाहिए। हम कोई बड़े बड़े मूव उस दिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम कल के दिन के अंदर में ट्रेड कर रहे होंगे, तो हो सकता है चांसेस कि मार्केट ऐसे वोलेटाइल रह जाए या फिर मार्केट साइडवेज रह जाए। तो कल सेलर्स का दिन हो सकता है। अगर सेलर्स को ये जो जो जोन मिलेगा तो वो यहाँ और यहाँ के शॉर्ट्स पोजीशन बनाएंगे और मार्केट यहीं के बीच में रह सकता है। पर जिस तरीके से मार्केट में वोल्टिलिटी चल रही है, तो चांसेस हैं कि बाइंग में पैसे बन सकते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो। आप खुद देखो कि सबसे पहले मार्केट में क्या हुआ कि कल के लो का ब्रेकडाउन हुआ, राइट। सभी लोग ब्रेकडाउन समझ के पुट बाई किए होंगे और वहीं से जो मार्केट रिवर्स किया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मार्केट इतना ज्यादा रैली करेगा, मोर देन 1%। तो हाँ, मार्केट में वोल्टिलिटी है, नो डाउट। तो हमें अपने ट्रेड को प्लान कैसे करना है। तो अगर फिन निफ्टी की ओपनिंग इस जोन में होती है और यहाँ पे होल्ड करके कम से कम 20-25 मिनट डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है, तो हम यहाँ इस सपोर्ट लेवल तक अपना टारगेट रखेंगे। हाँ, अगर ये अप साइड में ब्रेक करता है तो मे भी हमें कुछ बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग 640 को ही है, 700। तो लगभग लगभग यहाँ तक का जो टारगेट है अप साइड में हमें मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मूवमेंटम बाइंग में हमें कल मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मार्केट की क्लोजिंग यहाँ कहीं पे हो जाती है तो आप अग्रेसिव मार्केट ओपनिंग होने के साथ में ट्रेड प्लान मत करना। आप वेट करो कि क्या मार्केट यहाँ डाउन लोअर लेवल पे होल्ड कर रहा है या फिर यहाँ से अपर साइड में होल्ड कर रहा है। क्योंकि
मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस वाले जोन में ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं। अगर आप मार्केट में इस वाले जोन में ट्रेड प्लान करते हो तो ये होगा ट्रैपिंग जोन, क्योंकि आपको क्या दिखेगा कि मार्केट यहां से डाउन साइड में जा रहा है, वापस रिवर्स कर जाएगा, कुछ इस तरीके से मूवमेंटम हो सकता है कल। तो इस वाले जोन में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। हमने बात कर लिया, सबसे पहला ट्रेड हमें कब मिलेगा, जब मार्केट इस वाले जोन में ओपन होगा, तो आइडर वो डाउन साइड में जाए या फिर यहां से फिर अप साइड में जाए, हमें ट्रेड मिलेगा। और वो मूवमेंटम ज्यादा नहीं हम एक्सपेक्ट करेंगे, 40-50 पॉइंट मिल जाएगा, इनफ है कल के लिए। और अगर मार्केट यहां कहीं पे ओपन होता है इस वाले जोन में, तो हम अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि क्या। देखिए यहाँ पे इतने बड़े स्विंग्स बनने के बाद में ट्रेड है ना, वो थोड़ा सा सोच समझ के लेना होता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे इतना फास्ट रिवर्स हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, हमने पुट ले लिया। अब इमेजिन करो कि हमारे पुट लेते से ही मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाए, ट्रेडिंग अकाउंट तो खाली हो जाएगा अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं है तो। इसीलिए थोड़ा सा देखो, मार्केट में वोल्टिलिटी है, ज्यादा लालच नहीं, कल के लिए 40-50 पॉइंट मिल रहा है, इनफ है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, तो सबसे बढ़िया क्या है कि अगर गैप फिल नहीं कर रहा है, या फिर मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूं, अगर मार्केट डाउन ओपन हुआ, यहां से एक साथ रैली किया, और अगर वापस रिवर्स हो जाए 100%, तो आप मार्क कर लेना, और जैसे ही इस वाले लो को क्रॉस करेगा जो आज का लो बना है, हमें एक अच्छा सा मतलब, खैर वोल्टिलिटी है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट हाँ चांसेस आर वेरी हायर कि हमें एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाए 70-80 पॉइंट का। और क्या होगा अगर मार्केट गैप अप खुले इस वाले पॉइंट पे, तो अगर इस वाले पॉइंट पे गैप अप खुल रहा है तो हम अग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस वाले पॉइंट का। तो हमें वेट करना होगा, हमें सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझना होगा कि क्या गैप अप ओपन होके लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है क्या। अगर लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है और आज के हाई के पास आता है और एक छोटा सा पुल बैक लेके गिरता है, देन वी प्लान कि हाँ यहाँ से भी हमें 30-40 पॉइंट का एक टारगेट मिल सकता है, राइट। तो कल के लिए इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, हमारे पास सारे जो सिनेरियोज है उसका प्लान है। अगर मार्केट इस वाले में ओपन होता है, देन वी विल वेट, जिधर मार्केट निकलेगा उधर हमें 40 से 50 पॉइंट का कल मिलेगा। कल कुछ बड़ा एक्सपेक्ट मत करना, हो सकता है बड़ा मिल जाए, बट एक्सपेक्टेशन हमें छोटी रखनी पड़ेगी अगर हम प्रीवियस डे के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, राइट। और अगर मार्केट की ओपनिंग जो है वो इस वाले जोन में होती है, देन इस वाले जोन के बीच में होती है, देन हम वेट करेंगे कि मार्केट लोअर लेवल पे होल्ड कर रहा है या अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, जिधर निकलेगा मार्केट उधर हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है तो हम अग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि क्या यहां से हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है या लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके बेसिस पे सेकेंड हाफ में या फिर एक कट एंड क्लियर प्राइस एक्शन बनने के बाद में ट्रेड प्लान करेंगे। तो फिन निफ्टी का प्लान पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, हमने सारे सिनेरियोज में ट्रेड को प्लान कर लिया है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट की ओपनिंग। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में डेली एनालिसिस के साथ साथ आपको हर दिन 2 वीडियोस मिलने वाली हैं, जहां पे इस वाले पूरे बिहेवियर को हम समझेंगे। जो भी मार्केट में डेली मूवमेंट होगा उसके बिहेवियर को हम डिटेल में समझेंगे प्राइस एक्शन के साथ। और आपको हर संडे सैटरडे को एक लर्निंग वीडियो मिलेगी। बहुत ही जल्दी हम प्राइस एक्शन के ऊपर भी कंप्लीट कोर्स लाने वाले हैं, वो भी यूट्यूब पर फ्री, जो कि आपकी ट्रेडिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो नो डाउट मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का कोशिश करूंगा, जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।